पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात पावर ग्रिड ने दुनिया भर के 71 संगठनों में से कौन सा रैंक हासिल किया है। दोस्तों, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में सही आंसर है ऑप्शन डी, 8वीं रैंक इसने हासिल की है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दुनिया भर के 71 संगठनों में 8वीं रैंक हासिल की है और इसने प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट अर्थात एटीडी 2021 अवार्ड भी जीता है। ध्यान रखिएगा, एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में एटीडी कहते हैं, 2021 का अवार्ड इन्हें ही प्राप्त हुआ है। पावर ग्रिड एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसने यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यानी एटीडी पुरस्कार जीता है। ध्यान रखिएगा, पावर ग्रिड एकमात्र ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बिजली मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक महारत्न कंपनी है। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट अर्थात एटीडी दुनिया का सबसे बड़ा एसोसिएशन है जो कार्यस्थल में प्रतिभा विकसित करने वालों को मान्यता प्रदान करता है। यह एसोसिएशन दुनिया भर में ऐसे संगठनों को मान्यता देता है जो प्रतिभा विकास के माध्यम से उद्यमी व्यापी सफलता का प्रदर्शन करते हैं। ध्यान रखिएगा कि एटीडी वेस्ट अवार्ड्स 2003 में स्थापित किए गए थे। इसमें दुनिया भर के छोटे और बड़े निजी, सार्वजनिक और गैर लाभकारी संगठन शामिल हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने 2 सितंबर 2021 को निम्नलिखित में से किन 3 देशों को अपने नए सदस्य के तौर पर स्वीकार किया है। यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें सही आंसर ऑप्शन ए है। ये 3 देश हैं संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 2 सितंबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने नए सदस्यों के तौर पर स्वीकार किया है। इस बैंक की स्थापना उन सभी देशों द्वारा की गई है जो ब्रिक्स ब्लॉक का हिस्सा है। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है, ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ये पांचों देश उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। तो इन पांचों देशों ने मिलकर इस बैंक की स्थापना की थी जुलाई 2014 में, लेकिन इस बैंक ने विधिवत कार्य करना आरंभ किया था 2015 में। दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक को पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था और इस बैंक का मुख्यालय, ध्यान रखिएगा, इस बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में है जो चीन का सबसे बड़ा नगर है। और वर्तमान में एनडीबी अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं वे हैं ब्राजील के मार्कोस ट्रायजो। जी हाँ, ये ब्राजील के हैं। देखिए, सबसे पहले इस बैंक की स्थापना का सुझाव किसने दिया था या विचार किसने रखा था, तो ध्यान रखिएगा कि 2012 में नई दिल्ली में जब चौथा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था तो उस दौरान ही भारत द्वारा इस बैंक की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया गया था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। यहाँ पर जो विकल्प हैं इसके अनुसार ऑप्शन सी, 19 पदक भारत ने इस बार टोक्यो पैरालंपिक में जीते हैं। दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक ये 2021 में आयोजित अवश्य हुआ, किंतु ये 2020 का ओलंपिक गेम है जो कोरोना के कारण पिछले वर्ष आयोजित नहीं की जा सकी थी। तो इस वर्ष जो पैरा ओलंपिक हुआ टोक्यो में, तो इसमें भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं जिनमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। तो इस तरह भारत पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा। कितने स्थान पर? 24वें स्थान पर, 24th पोजीशन पर इंडिया रहा था 19 पदकों को जीतने के बाद। तो भारत का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है क्योंकि भारत ने इस बार एथलेटिक्स में 8, निशानेबाजी में 5, बैडमिंटन में 4, टेबल टेनिस में 1 और तीरंदाजी में 1 पदक जीते हैं। तो भारत ने सर्वाधिक पदक किस क्षेत्र में जीते हैं, तो ध्यान रखिएगा एथलेटिक्स में कितने 8 पदक जीता है इस बार के पैरालंपिक गेम्स में जो टोक्यो में आयोजित किए गए थे। दोस्तों, पदक तालिका में कुल 207 पदकों के साथ चीन शीर्ष स्थान पर रहा। उसने कुल 96 गोल्ड, 60 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल जीते। दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन रहा जिन्होंने कुल 124 पदक जीते जिनमें 41 गोल्ड, 38 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो तीसरा स्थान अमेरिका का 104 पदकों के साथ रहा।
देखिए, भारत का इस पैरालंपिक में प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा, क्योंकि 1972 से इस पैरालंपिक के पहले तक, यानी टोक्यो में आयोजित होने वाले पैरालंपिक के पहले तक भारत ने सभी खेलों को मिला देना तो कुल 12 पदक ही जीते थे। किंतु इस बार सिर्फ अकेले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल ने 19 पदक हासिल किए हैं। तो इस दृष्टिकोण से यह इस बार का जो पैरालंपिक गेम टोक्यो का था, भारत के लिए बहुत ही शानदार रहा। निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीयों के लिए ग्रीन वीजा देने की घोषणा की है? दोस्तों, यहाँ जो विकल्प हैं इसके अनुसार ऑप्शन सी सही आंसर है। यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने 5 सितंबर 2021 को एक नई तरह का वीजा लॉन्च किया है, जिसे ग्रीन वीजा नाम दिया गया है। नाम क्या है? ग्रीन वीजा। इसका उद्देश्य क्या है? ध्यान रखिएगा कि यूएई में जाकर काम करने के इच्छुक भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इसके द्वारा किसी नियोक्ता की तरफ से स्पॉन्सर किए बिना प्रवासियों को यूएई में काम करने के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी। यानी इसका अर्थ यह है कि अब कोई भी भारतीय अगर चाहे तो यूएई में कार्य करने के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं वहां की कंपनियों में, वहां के कार्यालयों में। इसके लिए अब उन्हें किसी स्पॉन्सर्स की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस वीजा के दायरे में प्रवासी कामगार के साथ साथ उसका परिवार भी आएगा। यह कदम निवेशकों को, जी हां, इन्वेस्टर्स को और बेहद कुशल श्रमिकों के साथ साथ छात्रों और ग्रेजुएट्स को टारगेट करने के लिए उठाया गया है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि गल्फ कंट्रीज में, जी हां, खाड़ी के देशों में जिनमें यूएई एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वहां पर दक्षिण एशियाई देशों से, खासकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन देशों से बड़ी संख्या में लोग कार्य की तलाश में वहां पर जाते हैं। तो ऐसे ही दक्ष लोगों को उन्हें भी जरूरत है, और इसलिए भारतीयों को ध्यान में रखकर उन्होंने इस वीजा का प्रावधान अब किया है। तो ग्रीन वीजा धारक की परमिट पर उसके माता पिता, ध्यान रखिए कि इसकी जो फैसिलिटी होगी ना, कि जिस व्यक्ति को ये वीजा मिलेगा, ये जो ग्रीन वीजा मिलेगा यूएई की ओर से, तो उस परमिट पर उसके माता पिता और 25 साल की उम्र तक के जो बच्चे अगर उनके हैं तो वे भी यूएई की यात्रा कर पाएंगे, उनके लिए भी उस वीजा में अनुमति होगी। ये एक विशेषता है इस वीजा की, ग्रीन वीजा की। एक और जो प्रमुख विशेषता है इस ग्रीन वीजा की, कि वो ये कि यूएई सरकार अपनी नौकरी खो चुके लोगों को 6 महीने तक यूएई में रहने की अनुमति देगी, जो एक प्रोत्साहन है, क्योंकि ज्यादातर वीजा का संबंध रोजगार से ही है। ये जान लीजिए कि अधिकतर लोग जो वहां जाते हैं वो रोजगार के लिए ही जाते हैं। बहुत लोगों की नौकरी छिन जाती है। ऐसी स्थिति में उन्हें अब यूएई सरकार द्वारा ये राहत दी गई है कि वो 6 महीने तक यूएई में रहकर वे और अन्य नौकरी को ढूंढ सकते हैं। एक प्रमुख तथ्य यह है कि विदेशी निवासी यूएई की कुल आबादी का 80% हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, यूएई की जो आबादी है ना, उसमें 80% बाहरी लोग ही वहां पर रह रहे हैं और पिछले कुछ दशकों से देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। आज ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि यूएई कितनी तेजी से आगे की ओर कदम बढ़ा चुका है, और दुबई इसकी एक मिसाल है। दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन सा है जहां 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई है? दोस्तों, यहां पर जो विकल्प हैं उनके अनुसार विकल्प डी क्यूबा है, जहां पर 2 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन की शुरुआत हो चुकी है। क्यूबा ने कोरोना काल में बड़े देशों को पीछे छोड़ते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। क्यूबा दुनिया का पहला देश बन गया है जहां 2 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा कि क्यूबा ने 2 साल के बच्चों के लिए देश में ही विकसित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। यद्यपि इस वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की ओर से मंजूरी मिलनी अभी बाकी है। कई देशों में 12 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों को कोरोना वैक्सीन की डोज तो दी जा रही है, लेकिन 2 साल के बच्चों को ये देश पहला क्यूबा है जिसने इसकी शुरुआत की है। दोस्तों, क्यूबा ने अपने देश में जो 2 वैक्सीन का इजाद किया है वो है अब्दाला और सोबराना। ये 2 वैक्सीन के नाम है जो कोविड-19 के लिए क्यूबा में ही विकसित किया गया है। तो इनका ट्रायल पूरा होने के बाद क्यूबा ने 3 सितंबर से 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को और फिर उनके बाद 6 सितंबर से 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों को वैक्सीन की डोज देनी आरंभ कर दी है। तो ध्यान रखिएगा, क्यूबा दुनिया का पहला देश है जिसने 2 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों को वैक्सीन देने की शुरुआत कर दी है। 2 देसी वैक्सीन जो क्यूबा में ही विकसित किए गए हैं, अब्दाला और सोबराना।
द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में निम्नलिखित में से कौन से नेता दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो 4 विकल्प हैं उनमें जो बी विकल्प है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में नरेंद्र मोदी एक बार फिर विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय नेताओं के लिस्ट में शामिल हैं। अमेरिका की ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट की सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी इस हफ्ते दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। सर्वे 2 सितंबर तक के आंकड़ों पर आधारित हैं। इस सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70%, जी हां 70% है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज हैं और तीसरे स्थान पर इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी हैं। चांसलर जो जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल वे चौथे स्थान पर हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं। दोस्तों अब आइए वन लाइनर कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर दृष्टि डालते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप के लिए कौन से मिशन की शुरुआत की है? दोस्तों इस मिशन का नाम है इनोवेशन मिशन पंजाब। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र इजकाड़ का निर्देशक यानी डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये है बी वेंकटरमन। एक तथ्य ये याद रखें कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है कहां पर? तो ये है चेन्नई में कलपक्कम में। द हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो याद रखिए इस वर्ष शीर्ष स्थान पर ब्रिटेन की विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। पोर्ट्रेट ऑफ अ हाउस कन्वर्सेशंस विद बी.वी. दोशी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों इस पुस्तक की लेखिका है दयानिता सिंह। भारत का कौन सा राज्य डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी करेगा? जी हां अगले साल 2022 में डिफेंस एक्सपो की मेजबानी करने वाला राज्य होगा गुजरात। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का राजकीय पशु किसे घोषित किया गया है? तो ये पशु है हिम तेंदुआ। दोस्तों लद्दाख में राजकीय पशु के साथ साथ राजकीय पक्षी की भी घोषणा की गई है। तो राजकीय पक्षी जिसे घोषित किया गया है वो है काली गर्दन वाली क्रेन। बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों ये पुरस्कार जीतने वाले हैं मैक्सिको के एलेजांद्रो प्रीतो। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 कौन देश आयोजित करेगा? यह देश है भारत। ध्यान रखिएगा इस वर्ष 2021 में जो इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट है वो भारत में ही आयोजित किया जाना है। किस राज्य ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? दोस्तों ये राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पुणे में इसकी स्थापना की घोषणा की है। किस हाईकोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश जारी किया है? तो ये हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, जिन्होंने केंद्र सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश जारी किया है। दोस्तों अगर आप यूपीएससी और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर से संबंधित हमारा ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस जो आए उसके नोटिफिकेशन आपको यथाशीघ्र मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।